हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, जिसमें कि हम देख रहे हैं क्लास 9 का साइंस का सिलेबस, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर देख रहे थे 7 नंबर, जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। सो पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। ओके, सो आप सबसे पहले वो देखिए, वो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फूड चेन एंड फूड वेब। सो फूड चेन और फूड वेब क्या होती है, इसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये डाटा क्या कर रहा है, उसको हम देख लेते हैं, बाद में क्या होगा ये भी देख लेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व करने को कहा है, कंस्ट्रक्ट द 4 चेन लाइक वन ऑफ द शोन इन द फिगर 7.1, यानी कि 7.1 जो ये फिगर दी हुई है, इसके तरह आप जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन तैयार करके देखिए। सबसे पहले ये क्या है ये भी देखेंगे। सो इंट्रैक्शन गो कंटिन्यूसली बिटवीन द प्रोड्यूसर यानी कि कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट यानी कि क्या, जो डायरेक्टली यानी कि जो डिके मैटर पर डिपेंड रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट कहते हैं। ओके, सो कंज्यूमर अपना प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और सैप्रोफाइट हो गया। इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली रिलेशनशिप बनती रहती है। ओके, सो देयर इज अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ दिस इंटरेक्शन कॉल्ड एज फूड चेन, यानी कि क्या, यानी कि जो इंटरेक्शन रहती है, यानी कि जो खाने वाला इंटरेक्शन है, ये वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरेक्शन कौन सा है, फीडिंग ऑन ईच अदर, यानी कि ईच अदर नहीं, फीडिंग ऑफ अदर, ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। सो इसमें क्या दिख रहा है कि कंटिन्यूअस सीक्वेंस है, यानी कि क्या, ऐसा ही सीक्वेंस आपको दिखेगा। ओके, सो उसे क्या कहता है, फूड चेन कहते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय फूड चेन, देयर इज अ डेफिनेट सीक्वेंस इन दिस इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड एज फूड चेन, यानी कि कौन सा इंटरेक्शन, जैसे कि द इंटरेक्शन बिटवीन द अपना प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और सैप्रोफाइट्स हो गया, इनके अंडर का जो इंटरेक्शन रहता है, यानी कि क्या, फूड चेन, यानी फूड फ्लो, यानी एनर्जी फ्लो का जो इंटरेक्शन रहता है, उसके चेन को क्या कहता है, जो डेफिनेट सीक्वेंस को क्या कहता है, फूड चेन कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया व्हाट इज मीन बाय फूड चेन। नेक्स्ट है, ईच चेन कंसिस्ट ऑफ द अप टू द 4 और 5 और मोर लिंक्स, यानी कि क्या, उसमें एक होगा, सॉरी उसमें 4 5 और एक से, यानी कि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, the ecosystem contain the many food chains that interconnected at various levels, thus form food web। ओके, इसको भी डिस्क्राइब कर देंगे। सबसे पहले ये क्या 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 दिया हुआ ये देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे फूड चेन दी हुई, यानी कि क्या, फूड चेन यानी कि चेन, आपने चेन देखी होगी, चेन कैसी रहती है, एक के बाद एक उसमें रिंग ऐड होती जाती है, जैसे कि एक होगी ऐसी चेन, उसके बाद इसको ऐसे क्या होता है, एक के बाद एक ऐड होता है, यानी कि क्या, जब तक ये ऐड होने के लिए आपको ये ऐड हुआ होना चाहिए, उसी तरह से फूड चेन रहती है। यानी कि क्या, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, यानी कि प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और अपना जो सैप्रोफाइट हो गया, इसके अंदर एक इंटरेक्शन रहता है, यानी कि जो खाने का इंटरेक्शन, यानी क्या, फूड इनटेक का इंटरेक्शन रहता है, उससे क्या कहते हैं, ये कंटिन्यूस मैनर में कहते हैं अपना यानी कि क्या, फूड चेन। ओके, सो जैसे कि ये ग्रास ओवर हो गया, ग्रास ओवर किसको खाएगा, ग्रास को खाएगा, बाद में इस ग्रास ओवर को अपना फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को खाएगा अपना स्नेक, बाद में स्नेक को कौन, ईगल खाएगा, और जो ईगल है अगर वो डेड हो गया तो उस पर, डेड होने के बाद उस पर क्या होगा, अपना फंगाई होगा या फिर बैक्टीरिया होगा, उसे वो क्या करेगा, डिके करेगा, यानी कि क्या, सैप्रोफाइट। सो इसके अंदर क्या है, चेन हुई दी हुई है। सो अगर आपको सिंपली, अगर आपको चेन बनानी पड़ेगी तो आप इसको भी लिख सकते हैं, और इसके टाइप के यहाँ पे दिया है कि कंस्ट्रक्ट 4 चेन लाइक दिस, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन, सपोज लाइक दैट, जैसे कि ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड रह रहा है, अपना हिरन, यानी कि क्या, अपना डियर, और उस पर कौन डिपेंड रह रहा है, अपना फॉक्स, या फिर डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, उस पर डिपेंड कौन रह रहा है, अपना लायन, और उस पर डिपेंड कौन रह रहा है, अपना सैप्रोफाइट। सो होगी दूसरी चेन। ओके, सिमिलरली आप इसको और लिख सकते हैं, जैसे कि इसको खा रहा है रैबिट। ओके, रैबिट खा रहा है, रैबिट को कौन खाता है, अपना फॉक्स खाता है, या फिर कोई भी उसको कौन खाता है, अपना लायन खाता है, और लास्ट में लायन मरने के बाद उसका बैक्टीरिया मिल जाते हैं। ओके, सो ऐसे इस तरह से चेन आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे इस पेज पर दिया हुआ है, एन ऑर्गेनिज्म मे बी प्रे, और एक लास्ट इससे पहले इस पेज पर दी हुई है कि इकोसिस्टम में कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन। अभी आपने एक चेन तो बना ली। ओके, आपने एक चेन तो बना ली यहाँ पे ऐसी इस तरह से, और आपको क्या कहा है, कंस्ट्रक्शन एक से ज़्यादा चेन बनाने को बोला है। सो उसमें लायन आपको क्या कर रहा है, लायन आपको दिख रहा है, लायन को मैंने 3 बार लिखा था यहाँ पे। ओके, सो लायन क्या करता है, इस चेन में भी पार्ट लेता है, और जो आपने बनाई उस चेन में भी पार्ट लेता है,
और उस तरह से जिससे अदर चेन में भी पार्ट लेता है। जैसे कि ईगल हो गया, ये स्पैरो को भी खा सकता है और स्नेक को भी खा सकता है और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, रैट को भी खा सकता है। सो इस तरह से क्या करता है, डिफरेंट चेन एक दूसरे को कैसी रहती है, इंटरकनेक्टेड रहती है। सपोज आपने एक जाली बनानी हो आपको, सपोज हाँ आपने क्या किया, एक बॉक्स लाइक एक यानी कि क्या एक रस्सी ली, उसका बॉक्स तैयार किया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स आपको ऐसे मिल गए। ओके, ऐसे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स मिल गए। अब आपको क्या करना होगा, इसको कनेक्ट कर, अगर ये कनेक्टेड है, अगर ये बॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आपको एक नेट लाइक स्ट्रक्चर मिल मिल रहा है। सो आपको एक वेब यानी कि क्या, नेट। सो वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। तो इस और ये फूड के बारे में है। सो इसे क्या कहते हैं, फूड वेब, यानी कि क्या, इन इकोसिस्टम एक से ज़्यादा चेन होने के कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड वेब रहती है ये एक दूसरे से क्या कहते हैं, कनेक्टेड रहती है। ओके, सो फूड वेब आपको क्लियर हो गया होगा कि फूड वेब क्या होती है, कि चेन इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, उसे क्या कहते हैं, फूड चेन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनिज्म मे बी प्रे ऑन अदर एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या, जो अपना ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे को क्या कर सकता है, खा सकता है, यानी कि प्रे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया, इंसेक्ट फीड अपॉन द वेरियस प्लांट। ओके, जो अपना इंसेक्ट है वो क्या करता है, वेरियस प्लांट का, यानी कि जैसे कि किसी प्लांट का पत्ते खाते होंगे। ओके, पर उसको क्या करता है, कोई इंसेक्ट को कौन, स्पैरो खाता है और लिजर्ड खा सकता है या फिर बर्ड खा सकता है। यही दिया होगा वहाँ पे कि प्रे करने, यानी कि प्रे करने की टेंडेंसी, यानी कि जो प्रे करता है, यानी कि क्या, शिकार करता है किसी का, तो ये फूड चेन का एक पार्ट होता है। ओके, तो शिकार करना एक फूड चेन का पार्ट होता है। सो यहाँ पे यही मेंशन किया है कि एक दूसरे, यानी कि फूड के लिए वो किसी का प्रे कर सकते हैं, यानी कि किसी को मारकर खा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इन दिस जैसे कि इन दिस, इफ दिस इज टू बी शोन इन अ फिगर, इट विल बी फ्रॉम इंटीग्रेटेड वेब इंस्टेड ऑफ द लीनियर फूड चेन, यानी कि क्या, जैसे कि एक ही इंसेक्ट को कौन कौन खा रहा है, अपना फ्रॉग खा रहा है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद वॉल लिजर्ड खा रही है, नेक्स्ट उसके बाद अपना स्पैरो खा रहा है। सो इसकी एक फूड चेन हो गई, इसकी एक फूड चेन हो गई, इसकी एक फूड चेन हो गई। सो यहाँ पे एक कौन कनेक्ट कर रहा है, इसे इंसेक्ट कनेक्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन अगर एक दूसरे से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, ओके, तो इसे क्या कहते हैं, फूड वेब। ओके, इसके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ फूड वेब के बारे में बताया हुआ है। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड इन द नेचर, यानी कि आपको जनरली आपको क्या, एक सिंपली फूड चेन आपको जनरली कम दिखाई देगी, बट जो आपको नेचर में सबसे ज्यादा क्या दिखाई पड़ता है, फूड वेब, यानी कि क्या, एक फूड वेब आपको दिखाई पड़ती है। जनरली आपको फूड वेब ही दिखाई पड़ती है, यानी कि इंसेक्ट किसी भी चेन में पार्ट ले सकता है, इसीलिए यहाँ पे जनरली जो फूड वेब भी नेचर में एग्जिस्ट करती है। ओके, सो आपको फूड चेन और फूड वेब क्लियर हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ आपका ब्रेन पावर यूज करिए, ऐसे इसके बारे में कुछ तो ऐसा दिया हुआ है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक्टिविटी है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस कंज्यूमर्स यानी कि क्या, जैसे कि अपना प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, यानी कि क्या, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको खाता है, यानी कि सिंपली आप उसको प्लांट छोड़ के आप कोई भी लिख सकते हो उसमें, जैसे कि काऊ हो गया, डियर हो गया, रैबिट हो गया। ओके, उसको आपको क्या है, उसके नाम कलेक्ट करने हैं। ओके, और उसको बाद में उसका न्यूट्रिशन किस टाइप का है, यानी कि उसका न्यूट्रिशन यहाँ पे उसका प्राइमरी कंज्यूमर है या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है। ओके, उसके हिसाब से उसको लिख लेना है। यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है, ओके, इसमें से आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपको लिख लेने हैं। ओके, और यानी कि उसके डिफरेंट जो हमने टॉपिक लेवल देखे थे लास्ट वीडियो में, उस टॉपिक लेवल में उसको अरेंज कर देने के। ओके, सिंपली, और उसके बाद उसका फूड वेब फॉर्म करने का। ओके, आपको क्या, कुछ सिंपली इसमें से कोई भी ले लो, उसके नाम ले लो और उसके फूड वेब तैयार करके देखो, आपको इजी जाएगा। ओके, इजी जाएगा, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे दिया है कि इज द नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स इन अ फूड वेब इज फिक्स। आपने कभी देखा है कि किसी फूड चेन में नंबर ऑफ कंज्यूमर फिक्स रहता है? नहीं रह सकता ना, कभी उसमें 4 हो सकते हैं, उसमें 5 हो सकते हैं, या फिर उसमें कभी कभार 2 ही हो सकते हैं। सपोज आपने अपना प्लांट है, उसको किसी ने खाया ही नहीं और डायरेक्टली अगर वो मर गया तो उस पर डायरेक्टली क्या अपने सैप्रोफाइट यानी कि बैक्टीरिया और वो क्या होंगे, डायरेक्टली मिल जाएंगे। सो यहाँ पे 2 ही जन है,
अगर उसमें अगर उस प्लांट को अगर डियर ने खा लिया या फिर किसी गोट ने खा लिया और वो गोट डायरेक्टली मर गया, किसी दूसरे ने खाया नहीं, तो उस पर भी क्या उसमें सिर्फ 3 जन है, यानी कि फिक्स रहता है क्या नंबर? नहीं रहता। ओके, सो यहाँ इसका आंसर क्या है? नो। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम इफ वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट फॉर्म ऑफ द, यानी कि जो फूड के फॉर्म में जो यूज होता है सेवरल डिफरेंट कंज्यूमर के लिए, अगर इकोसिस्टम से अगर चला जाए तो। ओके, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम इफ वन ऑफ द टाइप ऑफ इकोसिस्टम इन इट फॉर्म विल बी फूड फॉर सेवरल डिफरेंट कंज्यूमर्स इन दैट इकोसिस्टम, यानी कि क्या सपोज एक ही जो अपना कंज्यूमर, एक ही कौन सा भी जानवर है, सपोज हमने लिया जो अपना प्लांट लिया। ओके, सो ये जो प्लांट है यानी कि ये इकोसिस्टम का एक टाइप है, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल का एक पार्ट है प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट। इस प्लांट पर प्राइमरी कंज्यूमर भी डिपेंड रहते हैं, यानी कि क्या आपने जैसे गोट हो गया, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर भी डिपेंड रह सकते हैं, यानी कि जैसे ओमनीवोरस यानी कि ह्यूमन बींग्स उस पर डिपेंड रह सकते हैं। सो यहाँ पे क्या पूछा है कि एक ही इकोसिस्टम, ये एक ही अगर पर, यानी कि जो अपना एक ही जो कोई भी लिया है वो अगर डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट के लिए, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए एज अ फूड अगर सर्व हुआ, यानी कि एज अ फूड अगर किसी ने उसको यूज किया, तो क्या कैसा हो जाएगा? इट विल बी फॉर्म फूड वेब, इट विल फॉर्म फूड वेब सिंपली। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जनरली वो क्या करेगा? फूड वेब फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इज द बैलेंस और इक्विलिब्रियम इज नेसेसरी इन फूड वेब, यानी कि फूड वेब में इक्विलिब्रियम यानी कि क्या? जैसे कि नंबर जो रहता है, सपोज शेरों का नंबर अगर कम हो गया तो इन द सेंस क्या हो जाएगा? फिर अपने डियर हो या फिर कोई भी हो उसका नंबर बढ़ जाएगा, और उसका नंबर अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो सभी के सभी, यानी कि जंगल में से जितने भी प्लांट है उसको क्या करेगा? उसको खाएगा। सो प्लांट नहीं बचेंगे तो क्या होगा? बाद में उसी के लिए यानी कि जो वही जो डियर है वो खुद यानी कि उसके जो आगे वाले हैं उनको ही खाना नहीं मिलेगा, यानी कि बाद में वो मर जाएंगे, यानी कि सिंपली इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया है कि व्हाई देयर इज अ नेसेसरी रिक्वायर, यानी कि फूड वेब में इक्विलिब्रियम क्यों नेसेसरी रिक्वायर होता है? क्योंकि स्पेसीज को रहने के लिए, यानी सो इसमें हम देखने वाले हैं कि इसके बाद में देखने वाले एनर्जी पिरामिड। सो एनर्जी पिरामिड क्या होता है? ओके, सो एनर्जी पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि पिरामिड आपने देखा होगा, इजिप्ट का पिरामिड ऐसा रहता है ट्रायंगल लाइक। सो उसी की तरह एनर्जी का पिरामिड लिखा जाता है, तो उसको कैसे लिखा जाता है देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रॉपिक लेवल, यानी ट्रॉपिक लेवल को क्या बोला था हमने? एनर्जी लेवल। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल यानी कि क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि प्रोड्यूसर लेवल हो गया, प्राइमरी लेवल हो गया, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको क्या कहते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल। ओके, सिमिलरली इस हमने जो ट्रॉपिक लेवल देखे थे, ओके, जो हमने जो ट्रॉपिक लेवल देखे थे, अगर उसको हमने अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि डिक्रीजिंग इन एनर्जी, यानी कि जैसे यानी कि एक के ऊपर एक अगर हमने लिख दिए तो जैसे कि एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि क्या उस टॉपिक में कितनी एनर्जी है उसको अगर हमने एज अ क्वांटिटी वाइज अगर लिख दिया तो हमें कैसा मिलेगा? एक सिंपली में हमें क्या मिल जाएगा? एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो इसे क्या कहते हैं? एनर्जी पिरामिड कहते हैं। सो इसको हम पहले ये डाटा दिया हुआ ये समझ लेंगे, बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे ये डायग्राम को। ओके, सो ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल, यानी कि मैंने बोला था हमने आपको कि जो फूड चेन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि जो लेवल्स रहती, जैसे कि हर्बिवर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कार्निवर हो गया, इस टाइप को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। द ट्रॉपिक लेवल इज अ स्टेप इन एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इन द चेन, यानी कि चेन में वो यानी कि जनरली जो ट्रॉपिक लेवल जो डिस्क्राइब करता है वो क्या कहता है डिस्क्राइब को? यानी कि जो लेवल रहती है उसमें जो अपना ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी कि जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें जो अपना ऑर्गेनिज्म रहता है ये क्या करता है? फूड चेन, यानी कि फूड चेन में अपना पार्ट यानी कि टेक पार्ट करता है, और यानी कि और दूसरे जो नीचे वाले है उसमें से क्या करता है? अपनी फूड लेता है, यानी कि क्या फूड लेता है। ओके, द अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर विच इज एट लोएस्ट लेवल एंड टू द टॉप मोस्ट कॉरिडोर एट द हाईएस्ट लेवल, यानी कि क्या कहा है सिंपली यहाँ पे? जैसे देखिए, अगर आपने आपके आसपास देखा होगा तो आपको सबसे ज्यादा क्या दिखते होंगे? पेड़ और पौधे सिर्फ, यानी कि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा, यानी कि प्रोड्यूसर का अमाउंट, यानी अगर आपने उसका बायोमास लिया तो सबसे ज्यादा है।
उसके बाद आता है उसके यानी कि उसके नंबर हो या फिर कोई भी हो। यहाँ पे जो ट्रॉपिक लेवल रहता है, एनर्जी लेवल यानी कि जो पिरामिड्स रहती है, ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पिरामिड है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिरामिड एनर्जी का रहता है। उसी तरह से नंबर्स का भी रह सकता है। ओके, उसी तरह से किसका रह सकता है, जैसे कि बायोमास यानी कि बायोमास का कैसा है उतना भी रह सकता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस पे होगी सिर्फ, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी अपना प्रोड्यूसर के पास। यानी कि सिंपली जो सन से जो डायरेक्टली एनर्जी लेगा वो कौन लेगा, अपना यानी कि अपना प्रोड्यूसर लेगा। यानी कि प्रोड्यूसर सर से एनर्जी लेगा और उसके पास एनर्जी तैयार होगी। और जो यानी कि जो प्लांट है उस सब यानी कि जितने भी प्लांट है उस वो सभी के सभी प्लांट कोई खा सकता है क्या, नहीं खा सकता। यानी कि क्या जितने भी एनर्जी तैयार हुई उससे कम एनर्जी नेक्स्ट लेवल को जाएगी। ओके, यानी कि क्या, जैसे कि 15 प्लांट हो गए, यहाँ पे सपोज 15 प्लांट हो गए, उस 15 प्लांट में से 5 प्लांट ही खाए गए। सो 5 प्लांट की जो एनर्जी है वही सेकंड यानी कि हर्बिवोरस को जाएगी। ओके, सो हर्बिवोरस को यानी कि गाय पत्ता यानी कि गाय बैल कोई भी हो उसको जाएगी। बाद में उसमें से कोई भी यानी कि जो हर्बिवोरस है या फिर डियर है कोई भी हो, उसमें से सभी के सभी डियर खाए जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। यानी कि उसके पास जितनी एनर्जी गई है उसमें से कोई यानी कि सम एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे अगर 10 हर्बिवोरस हो गए यानी कि जैसे कि 10 डियर हो गए, उसमें से 2 डियर ही खाए जाएंगे। ओके, सो 2 डियर में की जो एनर्जी होगी वही नेक्स्ट लेवल में जाएगी, बाद में उसके आगे के लेवल में जाएगी, जैसे कि ओमनिवोरस में जाएगी। सो इस तरह से अगर जाते रहेंगे तो क्या होगा, एनर्जी या डिफरेंस लेवल कैसी हो जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि एनर्जी डिफरेंट लेवल में, ट्रॉपिक लेवल में कम होती जाएगी। यानी अगर आपने उसको एक टेबल के फॉर्म यानी कि अगर आपने उसको बार के फॉर्म यानी कि क्या एक फॉर्म में अगर लिखा तो वो कैसा हो जाएगा, एनर्जी की लेवल यानी कि एनर्जी का जो डायग्राम वो कैसा हो जाएगा, पिरामिड लाइक, यानी कि क्या पिरामिड लाइक डायग्राम हो जाएगा। इसलिए उसे क्या कहते हैं, एनर्जी पिरामिड कहते हैं। सो ओके क्लियर हो गया। सो एनर्जी पिरामिड, व्हाट इज एनर्जी पिरामिड, द ट्रॉपिक लेवल यानी कि क्या जो ट्रॉपिक लेवल है उसको क्या स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होगा। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आपको एनर्जी यानी कि एनर्जी पिरामिड जो रहता है उसमें जो ट्रॉपिक लेवल रहती है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, जिसमें जो अपना प्रोड्यूसर रहेगा वो सबसे बॉटम मोस्ट रहेगा और जो अपना टॉप कॉर्नर रहेगा सबसे ऊपर रहेगा। ओके, सो व्हाट इज बाय एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड इज द पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर प्लेस। ओके, जिसमें ट्रॉपिक लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस इन विच जो अपना इन विच द प्रोड्यूसर आर प्लेस एट द बॉटम एंड टॉप कॉर्निवर्स आर प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पोजीशन। ओके, सो एनर्जी पिरामिड क्लियर हो गया। सो यहाँ पे दिया हुआ सबसे आप इस पेज में दिया क्या दिया था हमको, ट्रॉपिक लेवल दिया वो भी क्लियर हो गया, और बाद में दिया था हमको एनर्जी पिरामिड, ये भी क्लियर हो गया। ओके, सो यहाँ पे आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि उसके ट्रॉपिक लेवल जो प्रोड्यूसर है उसको ट्रॉपिक लेवल डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, उसके ऊपर के वाले को ट्रॉपिक लेवल डिस्क्राइब किया जाता है। सो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपको पूछा तो क्या होगा, वो प्रोड्यूसर नहीं होगा, वो हर्बिवोर होगा। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे डायग्राम दी हुई, यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ इंट्रोडक्शन, यहाँ पे यानी कि जो पिरामिड था ये किसने दिया था इसके बारे में दिया हुआ है। सो यहाँ पे जो पिरामिड दिया था ये किसने दिया था, इटोलियन यानी कि इल्टोनियन ये जो था साइंटिस्ट लिंडमैन था, इसमें दिया था। और उसके बारे में यानी कि किसे क्या कहते हैं ये सिंपली ये दिया हुआ है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि जो अपना पिरामिड था ये किसने तैयार किया था। सो यहाँ पे जो किसने तैयार किया था, जो अपना जो हमने देखा था अभी एनर्जी पिरामिड, यानी कि पिरामिड नहीं, पिरामिड किसने डिस्क्राइब किया था, यानी कि पिरामिड जो रहते डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड ये किसने डिस्क्राइब किया था। सो लिंडमैन था, साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, लिंडमैन था। इसने 1942 में फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो को डिस्क्राइब किया था, यानी कि इसने स्टडी किया था लिंडमैन ने। और उसके बाद में क्या होता कि चार्ल्स इल्टन था, ओके, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, जो उसने फर्स्ट प्रपोजल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि जिसने इकोलॉजी के जो डिफरेंट पिरामिड रहते उसका कॉन्सेप्ट उसने रखा था। उसमें से आफ्टर हिज स्टडी ऑन ऑफ अ टुंड्रा इकोसिस्टम, यानी कि टुंड्रा इकोसिस्टम उसने स्टडी किया था। सो उसमें इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि हेंस द पिरामिड, जो पिरामिड जो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है इल्टोनियन पिरामिड, यानी इल्टोन जो अपना चार्ल्स इल्टोन है, इल्टोनियन यानी कि इल्टोन के पिरामिड्स कहा जाता है उसे। ओके, सो आपको सिंपली इसमें ध्यान में रखना होगा कि इल्टोनियन पिरामिड किसे कहा जाता है, और सिंपली जो पिरामिड्स है वो किसने डिस्क्राइब यानी कि किसने स्टार्ट किए थे। ओके, नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट।
आपको सोचना होगा कि व्हाट हैपन टू द एनर्जी ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अपेक्स कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर की तरफ जो जाता है कहाँ पे, एनर्जी पिरामिड में। सो वैसे उसमें एनर्जी का क्या होता है, यानी कि एनर्जी का कैसा फ्लो होता है। तो कैसा हो जाता है कि एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। हमने देखा कि एनर्जी कैसे कम हो जाती है, क्योंकि सभी के सभी एनिमल खाए नहीं जा सकते, या फिर सभी के सभी एनिमल टोटल एनर्जी अपने नेक्स्ट यानी ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सो एनर्जी कैसी हो जाएगी, इस ट्रॉपिक लेवल पर कैसी हो जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, डज इट रिमेन ट्रैप्ड इन द अपेक्स कंज्यूमर, यानी कि जो अपना अपेक्स कंज्यूमर है उसमें ट्रैप रहेगी क्या, नहीं रहेगी। जो टॉप कॉर्निवर होगा वो भी मर जाएगा, और उस पर क्या हो जाएगा, अपने सैप्रोफाइट क्या हो जाएगी, फीड करेंगे, यानी कि सैप्रोफाइट उसको खाएंगे, और जो एनर्जी उसमें की है ये बाद में सैप्रोफाइट को मिल जाएगी। सो टॉप कॉर्निवर के पास एनर्जी रिमेन ट्रैप रहेगी क्या, नहीं रहेगी, ट्रैप नहीं रहेगी। ओके, इसका आंसर है नो। सो डज इट रिमेन इन द बॉडी ऑफ अपेक्स ऑफ कंज्यूमर टिल इट्स डेथ। सो उसके डेट तक रह सकती है क्या, हाँ, उसके डेट तक उसके अंदर एनर्जी रहेगी। ओके, क्योंकि उसके बाद उस पर उसके और कौन फीड करेगा, अपना डिकम्पोजर फीड करेंगे। ओके, सो ये थिंक अबाउट भी क्लियर होगा। सो नेक्स्ट है उसके बाद ये यूज योर ब्रेन पावर, आपको खुद का इसको डिस्क्राइब करना होगा, यानी कि कैसा है, आप सोचिए इस पर। ओके, सबसे पहले ये वीडियो को यहीं पर पॉज करके देखिए, और आपको अगर क्वेश्चन आ गया तो देखिए। ओके, पॉज करके देखिएगा, बाद में इसका आंसर खुद ही डिस्क्राइब करेगा। ओके, सो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उससे पहले आप पॉज करके सोच लीजिए। सो इसका आंसर क्या है ये भी दे देंगे, सपोज क्वेश्चन देखेंगे। सो व्हाट वुड बी हैपन इफ द एनर्जी रिमेन्स ट्रैप्ड इन द बॉडी ऑफ अपेक्स कंज्यूमर, जो अपेक्स कंज्यूमर है उस पर अगर उसके अंदर अगर जो एनर्जी है वो ट्रैप रहेगी तो क्या हो जाएगा, इवन आफ्टर उसके डेथ, यानी कि जो डेथ होने के बाद जो अपना टॉप कंज्यूमर है, जो एनर्जी पिरामिड है उसमें जो अपना टॉप कंज्यूमर था, अगर उसमें जो एनर्जी थे वो अगर ट्रैप रहेगी तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा, अपना जो यानी कि डिकम्पोजर्स है वो मर जाएंगे, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं मिलेगी, डिकम्पोजर्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी कि जो बैक्टीरिया है, यानी कि जो फंगा है उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। सो ये मर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो अपनी साइकिल है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, सिंपली में साइकिल ब्रेक हो जाएगी। ओके, तो क्या हो जाएंगे, सो अपने सैप्रोफाइट क्या हो जाएगी, फीड, यानी कि सैप्रोफाइट नहीं रहेंगे। इसका आंसर है सैप्रोफाइट नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ देयर वेयर नो डिकम्पोजर्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंगाई इन नेचर, यानी कि अगर हमने टॉप कार्निवर देखा, जो उस पर फीड करने वाले अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहे तो क्या हो जाएगा। सो इसमें एक प्रॉब्लम होगी, जो कोई भी बायोमॉलिक्यूल है, यानी कि जो जैसे कि सपोज जो हमारा बॉडी बना रहता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल हो या फिर एटम हो, इससे बना रहता है। सो ये बाद में मॉलिक्यूल, यानी कि जिसमें जितने भी हो उसमें अंदर अपने जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम से बनी होगी, यानी कि जो सेल रहती है सेल से बनी है। सेल किससे बनी है, डिफरेंट ऑर्गेनेल से, और जो डिफरेंट ऑर्गेनेल है वो किससे बने, बायोमॉलिक्यूल से। सिंपली बायोमॉलिक्यूल किससे बने, एटम से। सो एटम फिर से हमें, यानी कि एटम फिर से ज़मीन में नहीं जाएंगे, और ज़मीन में नहीं जाएंगे तो जो अपना यानी कि सपोज जो अपना प्लांट मिनरल लेता है ज़मीन से वो नहीं ले पाएगा। सिंपली जो चेन है, यानी कि अगर प्लांट नहीं लेगा तो प्लांट नहीं मिलेंगे, सो टॉप कार्निवर्स नहीं रहेगी, यानी कि कोई भी नहीं एग्जिस्ट में रहेगा। सो इसलिए ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो रहता है फूड वेब का वो क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया होगा कि ये फिगर जो 7.4 है उसको आप देख लीजिए चैप्टर में, बुक में कैसे है। शो एनर्जी ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस एट ईच ट्रॉपिक लेवल, यानी कि इस ट्रॉपिक लेवल को क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन अ फूड चेन, यानी कि फूड चेन में डिफरेंट एनर्जी लेवल रहती है, जैसे कि प्राइमरी यानी कि प्रोड्यूसर हो गया, उसके बाद फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ऐसे। ओके, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे ट्रॉपिक लेवल में क्या हो जाएगा, एनर्जी कैसे हो जाएगी, कम होती रहेगी, क्योंकि एक लॉ रहता है 10% लॉ, एक लॉ रहता है 10% लॉ, यानी कि क्या, अगर जितनी एनर्जी फर्स्ट लेवल टॉपिक लेवल पे होगी तैयार होगी उसमें से, यानी कि सपोज फर्स्ट टॉपिक लेवल पे 1000 एनर्जी तैयार होगी, सो उसमें से सिर्फ 10% ही नेक्स्ट लेवल में जाएगी, यानी कि क्या
100 ही नेक्स्ट लेवल में जाएगी, बाद में उसके बाद में उसकी 10% जाएगी, यानी कि क्या उसका 10 यानी कि जो नेक्स्ट लेवल में सिर्फ 10 एनर्जी जाएगी, उसके बाद सिर्फ उसकी 10 एनर्जी यानी कि क्या 0.1% जाएगी, ऐसे 10% ऐसी एनर्जी जाती रहती। सो एनर्जी कम होती रहती। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इनिशियली क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, अपनी एनर्जी कम होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट है सिमिलरली द नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप लेवल टू हाइस्ट लेवल। जैसे कि आपने शेरों की अगर संख्या गिनी होगी तो वो सिर्फ 1000 में है, यानी कि जैसे कि 5000 हो गया। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में सपोज 5000 टाइगर्स रहते या फिर चीते रहते या फिर लायंस रहते, ये कम नंबर है। बट पेड़ों का नंबर आपने देखा होगा तो पेड़ों का नंबर क्या रहता है, एकदम हाई रहता है। उसके बाद डियर का नंबर यानी कि जो अपने हिरन रहती है उसका नंबर हाई रहता है, उसके यानी कि कंपैरेटिव कम रहता है प्लांट से कंपैरेटिव में, बट जो अपने लायंस है उससे ज़्यादा रहता है। सो ऐसे क्या है, नंबर भी वैसे वैसे कम होते रहते हैं। ओके, दिस पैटर्न ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी कम चेंज होती रहती है उसके क्या कहते हैं, एनर्जी पिरामिड कहते हैं, सिंपली पिरामिड ऑफ एनर्जी। और कभी भी एनर्जी का पिरामिड कैसा रहेगा, यानी कि अपेक्स रहेगा, यानी कि क्या जो यानी कि पिरामिड का जैसा स्ट्रक्चर रहता है वैसा ही रहेगा। कभी कभी इन्वर्टेड पिरामिड भी रह सकता है। इन्वर्टेड पिरामिड ये क्या है, ये आपको बाद में कभी भी समझ में आएगा, ये अभी तक आपके लेवल में तो नहीं है, पर उल्टा भी यानी रह सकता है, यानी कि क्या, बट जो एनर्जी का रहेगा वो हमेशा अपराइट रहेगा, यानी क्या सीधा रहेगा। ओके, सो आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्या 4 पॉइंट क्या बता रहे हैं। ओके, आपको जो फूड यानी कि पिरामिड है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन के लिए आपको ये लिखना पड़ सकता है। ओके, ये लिखना पड़ सकता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपको 7.4 जो बोला था, ये 7.4 डायग्राम है। ओके, जैसे जैसे 10% लॉ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 10% लॉ बोला था ना, उसी तरह से जैसे कि 10,000 हो गया, उसका 10% हो गया 1000, उसका 1000 का हो गया सिर्फ 10% यानी कि 100, यानी कि उसका 1% हो गया यानी कि 10। ये क्या है, 10% लॉ है। ये जो डायग्राम दी हुई है इसमें 10% लॉ को डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, सो आपको ये रैंडम वैल्यूज नहीं लिखी हुई है, ये सोच के लिखी हुई वैल्यू है। ओके, ये रैंडम वैल्यूज नहीं है। ओके, ये सोच के लिखी हुई वैल्यू है। जहाँ पे देखिए आपको एनर्जी कैसे कैसे कम होती दिख रही होगी। ओके, सो डिफरेंट टॉपिक लेवल पर क्या होता है, एनर्जी कम होती रहती है। ओके, सो आफ्टर डेट, जब डेट हो जाता है, सो अपेक्स जो अपना अपेक्स वाले जो कंज्यूमर रहते हैं, जो जैसे कि फिश यानी कि जैसे कि टाइगर हो गया या फिर कोई भी हो गया, सो देयर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल फॉर डिकम्पोजर, यानी कि डिकम्पोजर को उसकी एनर्जी रहेगी। और फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेज द बॉडी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज करना है, यानी कि उसको जैसे कि आपने पत्ता देखा होगा, कोई भी पत्ता है वो अगर जमीन पर पड़ा रहता है तो वैसा वैसा नहीं रहता, वो कैसा वो कूद जाता है, यानी कि क्या उसका लिटर हो जाता है, यानी कि उसके सभी के सभी पुर्जे ढीले हो जाते हैं, सपोज सिंपली बोले तो। सो उसका डिकम्पोज होता है, उसका क्या, जो कोई भी डिकम्पोजन करता है उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय डिकम्पोजर्स, विच फीड ऑन द डेड एंड डिके मैटर, यानी कि जो डेड एंड डिके मैटर पर फीड करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। ओके, नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, यानी कि फूड जब हम ऑब्टेन करते हैं, ओके, तो रिमेन्स इन द, यानी कि फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड फ्रॉम द remains of the organism, the decomposers convert them into simpler carbon compound, यानी कि क्या, जो हमने जो डिकम्पोजर देखे थे वो क्या करेगा, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें जो कोई भी यानी कि जो ऑर्गेनिज्म से जो फूड मिलेगा उसको सिंपल यानी कि कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा, जो मैंने बोला था, यानी कि न्यूट्रिएंट को में कन्वर्ट करेगा, बाद में यही न्यूट्रिएंट कौन लेगा, प्लांट लेगा। सो सिंपली यहाँ पे जो हमारे जो डिकम्पोजर्स है उसका काम क्या है, डिकम्पोजर्स डेड और डीके मैटर से सिंपल कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके, जो कि फर्दर यानी कि जमीन में मिल जाते हैं। सो डिकम्पोज, जो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, यूज योर ब्रेन, ऐसा जो बॉक्स था इससे 2 पेज पहले, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सिंपली में। ओके, जो मैंने वहाँ पे बताया था, यहाँ पे भी उसका आंसर दिया हुआ है। दिस सब्सटेंसेस इजीली मिक्स विद द एयर, वाटर एंड सॉइल फ्रॉम वेयर दे आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड इंटरकनेक्टेड विद फूड चेन। मैंने यही बताया था, यानी कि जैसे कि जो कार्बन कंपाउंड है इसमें कन्वर्ट कर दिया डिकम्पोजर्स ने, डिकम्पोजर जो है उसने, डिकम्पोजर जो रहते हैं उसने कार्बन कंपाउंड में सिंपली फॉर्म कर दिया, और बाद में ये कौन लेगा, प्लांट लेगा, और बाद में जो अपना फूड चेन है उसमें पार्ट लेगा।
सिंपली ये चेन चलती रहती यानी कि क्या, एक के बाद एक आते रहते। नेक्स्ट है यू कैन सी व्हाट यू कैन नाउ सी दैट ड्यू टू द फूड वेव, यानी कि फूड वेव के कारण जो फॉर्म रहती है बाय द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन द एनर्जी, जो वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, एनर्जी हो गई, एंड वेरियस न्यूट्रिएंट सर्कुलेट्स कंटिन्यूसली इन द इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट कंटिन्यूसली अपने जो इकोसिस्टम रहती है वो उसमें क्या रहता है, जो न्यूट्रिएंट रहता है या फिर एनर्जी रहती है ये क्या रहती है एक फॉर्म में, यानी कि एक दूसरे को ट्रांसफर की जाती है, यानी कि सर्कुलेट होती जाती है, एक दूसरे से को भेजी जाती है। ओके, नेक्स्ट है कि द सन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी, यानी कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे जो अर्थ पर जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है अल्टीमेटली। जैसे कि हम अगर फिश से खा रहे हैं, बट जो फिश खा रही है वो किसे खा रही है, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो लास्ट पेज पर दिए डायग्राम रही थी उसमें लास्ट दिया फाइटोप्लैंक्टन्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लांट, उसे क्या कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। वो कहाँ से यूज करती है एनर्जी, सोलर एनर्जी, यानी कि हमें अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सोलर एनर्जी से मिल रही है, यानी कि सोलर एनर्जी इज द मोस्ट अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ। सो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं इकोसिस्टम में स्टोर सम सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि जो सोलर एनर्जी लेगा फोटोसिंथेसिस करके वो क्या करेगा एनर्जी को फूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बाद में ये फूड कौन कौन लेगा, डिफरेंट कंज्यूमर्स लेते रहेंगे। बिफोर रीचिंग टू द डिकम्पोजर्स, यानी कि डिकम्पोजर को रीच करते समय द एनर्जी पास फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, यानी कि एक टॉपिक के बाद जो एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर होती रहती है। ओके, सिंपली में यही दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स डिस्पाइट सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट, जो डिकम्पोजर रहते हैं वो क्या करेंगे, सम ऑफ द एनर्जी रहती है, यानी कि जो टॉप कार्निवर है वो अगर मर गया, यानी कि कोई भी कार्निवर अगर यानी कि मर गया, सो उस पर क्या करेंगे, ये उसकी एनर्जी यूज़ करेंगी। सो टोटल एनर्जी नहीं यूज़ करते, उसके कुछ एनर्जी हीट के लिए की जाती है और कुछ एनर्जी खुद के लिए यूज़ की जाती है। ओके, सो यानी कि क्या, जो एनर्जी है, जो हमें एनर्जी सन से मिलती है वो बाद में सन को नहीं मिलती, बाद में सभी के सभी सन को नहीं मिलेगी, यहाँ पे कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट होती रहती। सो यही दिया हुआ है कि हाउ एवर नो पार्ट ऑफ द एनर्जी इज एवर रिटर्न टू द सन, यानी कि सन को बाद में एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी कि सबसे पहले आपको अगर सिंपली आपने देखा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे सन से एनर्जी मिल रही है, बाद में यही एनर्जी यहीं पे सर्कुलेट होती रहती। ओके, सो सन को कोई भी एनर्जी वापस रिटर्न नहीं होती। हेंस सच पासवे ऑफ द एनर्जी इज रेफर्ड एज अ वन वे पासवे, यानी कि क्या, वन वे ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक ही दिशा में जाता रहता। ओके, वन वे ट्रांसपोर्ट कैसे दिखा है, जैसे कि प्लांट है अपने। ओके, प्लांट किसी कार्निवोर को खा सकते क्या, नहीं, यानी कि जो हर्बिवोर है, यानी कि अगर किसी प्लांट को आपने देखा क्या, किसी यानी कि जो जैसे कि डियर हो गया उसको खाते हुए देखा क्या, नहीं। और कभी किसी डियर ने किसी लायन को खाते हुए देखा क्या, नहीं। यानी कि उल्टी चेंज नहीं होगी, ये एनर्जी उल्टी चेंज में नहीं जाएगी, वो एक ही डायरेक्शन में जाती उसे, इसलिए इसी चेन को क्या कहते हैं, वन वे डायरेक्शन चेन, यानी कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में उसी तरह से जाएगी, यानी कि टॉप कार्निवर से सिर्फ डिकम्पोजर को ही जाएगी, टॉप कार्निवर से सेकंड कार्निवर को नहीं जाएगी। ओके, सो सिंपली में वन वे फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है। ओके, नेक्स्ट है यूज ओवर ब्रेन पावर पूछा है, व्हाई द नंबर्स ऑफ द टर्शियरी कंज्यूमर्स इज लेस देन ऑफ द अदर कंज्यूमर्स, यानी कि जो टॉप कंज्यूमर रहते उसमें नंबर क्यों कम रहते हैं उससे कम वाले, यानी कि नीचे वाले से। अगर उसका नंबर अगर बढ़ गया, सपोज इसका नंबर ऐसा बढ़ गया, तो एनर्जी इसको यानी कि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और नीचे वाले के पास कम एनर्जी है, यानी कि ऊपर वाले के पास ज़्यादा एनर्जी चाहिए और नीचे वाले के पास कम एनर्जी है, तो एनर्जी तो नहीं रहेगी ना, यानी कि सबको एनर्जी तो नहीं मिलेगी ना, इसलिए क्या होता है कि नंबर कम होते जाता है। यानी कि सिंपली में आपका पूछिए तो एनर्जी कम होती रहती है, इसी कारण क्या होता है, नंबर कम होता रहता है। ओके, इसका आंसर यही है, नंबर कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम होती रहती है। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्या पढ़ा है, आपने इस टॉपिक में क्या पढ़ा था। जो वीडियो में इसमें आपने क्या देखा है कि सबसे पहले आपने
एनर्जी फ्लो, एनर्जी पिरामिड देखा है, एनर्जी फूड चेन देखी है, ओके, जो फूड वेब रहती है उसको देखा है, ओके। सो सिंपली आपको ये चीज़ें देखिए, आपको ये समझ लेना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ओके।